Hello bachcho, let's see this question. So the question says that a boy is moving on a straight road against a frictional force of 5 Newton. After traveling a distance of 1.5 km, he forgets the correct path at a roundabout whose radius is 100 meter. However, he moves on a circular path for 1.5 cycle and then he moves forward up to 2 km. Calculate the work done by him. So इस क्वेश्चन में हम लोग को ये बताया जा रहा है कि एक लड़का है जो कि स्ट्रेट रोड पे चल रहा है जिसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है 5 न्यूटन और वो ये 1.5 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है और फिर इस पोजीशन पर आकर ये रास्ता भूल जाता है। पर यहाँ पर भी ये रुकता नहीं है। ये 1.5 साइकिल, दैट मीन्स ये 1 + 1.5 यानी 3/2 साइकिल कंप्लीट करता है। यानी ये एक बार एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है और फिर हाफ साइकिल कंप्लीट करता है और उसके बाद इस पोजीशन पर आकर ये 2 किलोमीटर्स और चलता है। तो हमें निकालना है कि जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स लिख लेते हैं जो कि हम लोग गिवन है 5 न्यूटन। और हम लोग का जो की कंसेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हो जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला जो हो जाएगा फोर्स इनटू टोटल डिस्टेंस। हम लोगों ने यहाँ पर टोटल डिस्टेंस इसीलिए लिया क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो हम अब कैलकुलेट करते हैं टोटल डिस्टेंस। हम मान लेते हैं इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी एंड इस पॉइंट को डी। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो आ जाएगा ए बी प्लस डिस्टेंस इन बी सी प्लस सी डी। तो ए बी में इन्होंने 1.5 किलोमीटर ट्रैवल किया, बी सी में इसने 3/2 साइकिल कंप्लीट किया और हमारा जो एक साइकिल होगा या जो कि इक्वल होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के, जो कि इक्वल हो जाएगा 2πr। तो ये इन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया 3/2 साइकिल यानी 3/2 सरकमफेरेंस इंटू 2πr, वेयर रेडियस हम लोग को गिवन है 100 मीटर। ये हो जाएगा 100 प्लस सी डी हम लोग का डिस्टेंस जो है वो है 2 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग का मिडिल टर्म जो है वो मीटर में है। तो ये हो जाएगा 1500 मीटर प्लस 3 इंटू 3.14 इंटू 100 प्लस 2000 मीटर। तो यहाँ से हम लोग का जो आंसर आ गया वो आ गया 4442 मीटर अप्रॉक्स। तो यहाँ से अब हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वर्क डन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स इनटू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बॉय के पीछे वो लग रहा है 100 न्यूटन का, 5 न्यूटन का। तो बॉय को ओवरकम करने के लिए आगे की तरफ 5 न्यूटन के फोर्स से ट्रैवल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 5 न्यूटन और जो टोटल डिस्टेंस हमारा निकल गया वो हो गया 4442 मीटर। तो यहाँ से हमारा वर्क डन आ गया जो कि है 22,210 जूल। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होप यू गॉट दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।